Hello students, class 11th chemistry. Today we are going to study the atomic structure unit 2 and the topic of today is fundamental particles of atom and discovery of these particles. So इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में और उनकी कैसे डिस्कवरी हुई, क्या कारण थे कि किस कारण से उनको डिस्कवर किया गया था. इंट्रोडक्शन फर्स्ट. तो ग्रीक फिलोसफर 400 BC तक उन्होंने बताया कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर जो है वो एटम्स हैं और ये इंडिविजिबल हैं. द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन द साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डाल्टन. साइंटिफिक बेसिस पर जो पार्टिकल नेचर, मैटर की जो नेचर बताई गई, दैट वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1808 एंड दैट वाज नेम्ड एज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू इट एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. जिस तरह से एक दीवार के लिए ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसी तरह से किसी भी मैटर के लिए एक जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहा जाता है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस वेरी सक्सेसफुली. डाल्टन्स थ्योरी ने काफ़ी कुछ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर दिया, बट इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट. लेकिन कई जगह पर ये सफल नहीं हो पाई, एक्सपेरिमेंट्स में ये फेल हो गई. सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिस्ट इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट जब रिसर्च वर्क कर रहे थे एंड ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि एटम्स जो हैं दीज आर इट इज नॉट इंडिविजिबल. ये जो है अविभाज्य नहीं है, but it is made of subatomic particles, electrons, protons and neutrons. So in this video we'll study about the discovery of these particles which are known as the fundamental particle of atoms. Discovery of electron. So it was given by J.J. Thomson in 1898 during his study of the passage of electricity through gases at extremely low pressure, and this experiment is known as the cathode ray experiment. J.J. थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी को गैसेस में बहुत ही कम प्रेशर पे पास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ रेज निकलती हैं जिनका नाम कैथोड रेज दिया गया. It is observed, ये ऑब्जर्व किया गया that gases are poor conductor of electricity at ordinary condition. Means at high pressure the gases are poor conductor of electricity. When high voltage is applied to them at very low pressure, लेकिन अगर प्रेशर बहुत ही कम रखा जाए और हाई वोल्टेज पर करंट पास की जाती है, the gases become conductor and electricity begin to flow in the form of rays. These become conductor. ये कंडक्टर हो जाते हैं, करंट को पास कर सकते हैं. He used long glass tube as discharge tube and passed electric discharge through the gas placed between two electrodes at very low pressure and very high voltage. क्या कंडीशन थी? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक का नाम कैथोड एक को एनोड, और इनके बीच में गैस को वेरी लो प्रेशर पे रखा गया और हाई वोल्टेज पर जब करंट पास की गई तो इसके अंदर कुछ रेज निकलती हैं, जो रेज कैथोड से यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं. एंड इफ दिस एनोड इज परफोरेटेड दिस पास थ्रू द एनोड एंड स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब. ग्लास ट्यूब पर जब टकराती हैं सो दिस प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, चमक उत्पन्न करती हैं. इट मीन्स लगता है कि कुछ चीज वॉल ऑफ ट्यूब से टकरा रही है. बिकॉज दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड साइड, सो दीज आर नेम्ड एज कैथोड रेज. दीज रेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स बाय द स्टोनी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. J. Thomson studied the properties of cathode rays. इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, these travel in straight line.
सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी लाइन में चलती हैं। बिकॉज दिस कॉज शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई चीज को रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को, तो उसकी परछाई बनती है, शेडो बनती है, और ये इंडिकेट करती है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है। दिस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। इनमें एक मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि अगर इनके पाथ में कोई व्हील रखा जाता है, लाइट व्हील, तो घूमने लगता है, जैसे कोई चीज उनसे टकरा रही है और उसको लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। दीज आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब कैथोड रेज के अक्रॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फील्ड लगाए गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, तो देखा गया कि दीज रेज डेविएट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इट मीन्स ये खुद नेगेटिव पार्टिकल्स की बनी हुई है। दीज आयोनाइज द गैस प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में किसी गैस को रखते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आयोनाइज हो जाती हैं। दीज प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर टकराकर ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। मिलिकन, फॉर द फर्स्ट टाइम, he performed one experiment which is known as oil drop experiment, and he found the mass of electron, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, उसका मास क्या है, और वो 1923 में प्राप्त किया। ये वैसे तो आपके सिलेबस के अबव है, लेकिन ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेम ऑफ द experiment done by which scientist you can learn. So mass of electron is 9.1 10 to the power minus 28 gram. Thomson's cathode ray tube experiment. In this experiment, Thomson find out the ratio of charge to mass. Charge to mass means जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी उनको मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया गया। सो दीज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, और ये कितने एंगल से डेविएट होती हैं वो डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो पर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थॉमसन ने ये जाना कि चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज पार्टिकल्स पर 1.76 10 to the power 8 कूलॉम पर ग्राम है। Electrons. Now what are the characteristics of electrons? It is negatively charged particle which revolves around the nucleus of an atom. It was discovered by J. Thomson in 1897. It is a summary for the electron. It was discovered during discharge tube experiment. Name electron was given by Stoney. Charge on electron is negative 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and charge to mass ratio of electron is 1.76 10 to the power 8 coulomb per gram, and on the basis of that mass on electron is observed 9.1 10 to the power minus 28 gram. So ये इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसका चार्ज कितना है, चार्ज टू मास रेशियो क्या है, और मास कितना है। अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड किया जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, वह है दैट इज 9.1 10 to the power minus 28 ग्राम। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्यों सोचा गया कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया जाए या एक्सपेरिमेंट किया जाए? वी नो दैट मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं, इट मीन्स देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होने चाहिए। एंड इसी को बेसिस करते हुए, इसी को जानते हुए, इसको मानते हुए 1886 में जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट ई गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया
and he used electric discharge in the modified discharge tube. क्या modification था? He used perforated cathode. Perforated मतलब छिद्र युक्त. And in this experiment he discovered positively charged rays. उसने देखा कि जिस तरह से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कैथोड की साइड से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही थी, इन द सेम वे एनोड से भी कैथोड की तरफ कुछ रेज निकल रही हैं और उसको पता चलता है जब हम परफोरेटेड कैथोड लेते हैं तो उसके पोर्स में से कुछ रेज निकल जाती हैं और वो एनोड के पीछे कैथोड के पीछे वॉल पर जिसपे कि जिंक सल्फाइड लगा सकते हैं उस ग्लास में ग्लो प्रोड्यूस करती है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है. सो दीज आर कमिंग फ्रॉम द एनोड रे साइड, सो दीज आर नेम्ड एज द एनोड रेज. क्योंकि एनोड की साइड से आ रही थी तो इनका नाम दिया गया एनोड रेज. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. These are having the same property just like the cathode ray with small difference. Like these travel in straight line similarly. These produce mechanical effect like cathode rays. These are positively charged. It is different. तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें उसके अक्रॉस जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो these deviate towards the negative electric plate. It means these are composed of positively charged particles. Canal rays can ionize the gas. ये भी गैसेज को आयोनाइज करती हैं लेकिन कैथोड रेज से कम. These produce heating effect. और जो भी ऑब्जेक्ट के रास्ते में रखा जाता है, इनके पाथ पे रखा जाता है, उसको गर्म कर देती हैं, उसको हीट अप कर देती हैं. चार्ज टू मास रेशियो. पार्टिकल्स जो भी एनोड रेज के पार्टिकल्स हैं उन पे जो चार्ज टू मास रेशियो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट. कौन सी गैस को उसके अंदर लिया गया है उस पर डिपेंड करेगा चार्ज टू मास रेशियो. यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि कैथोड रेज में चार्ज टू मास रेशियो हर एक गैस के लिए, प्रत्येक गैस के लिए सेम रहता है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन सभी एलिमेंट में सभी एटम्स में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स. मास ऑफ द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल. जो लाइटेस्ट पार्टिकल एनोड रेज का बना वो था जब हाइड्रोजन गैस को एनोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो उसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम कहेंगे एनोड रेज पार्टिकल्स. उनका नाम दिया गया प्रोटॉन्स. These are similar to positively charged hydrogen atom. Now characteristics of proton. क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं थोड़ा पॉइंट हम दे सकते हैं. These are positively charged particles present in the nucleus, discovered by E. Goldstein, represented by P positive. E to M ratio for proton is 9.6 10 to the power 7 coulomb per kg. Charge on proton is same to electron but positive in nature. And mass of proton when we are taking hydrogen gas. जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन काउंट किया गया दैट इज इक्वल टू 1.6726 10 to the power -27 kg. It is 1837th time heavier than the electron. इलेक्ट्रॉन से ये 1837 टाइम्स ज्यादा है, भारी है. नॉट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो दो तरह के पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और बाद में साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया इफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ओनली दीज मस्ट रिपेल ईच अदर. दोनों को इनको आपस में रिपेल होना चाहिए. सो इन दैट केस एटम कैन नॉट बी स्टेबल. तो ये ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने प्राप्त की, ऑब्जर्व किया कि कुछ और पार्टिकल भी न्यूक्लियस में होने चाहिए जो कि प्रोटॉन के रिपल्शन को कम कर रहे हैं. साथ ही इट वाज आल्सो ऑब्जर्व
कि एटॉमिक मास was different than the total mass of the protons in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनके मास के कंपैरिजन में एटॉमिक मास ऑफ एटम डिफरेंट था. इट मीन्स कुछ पार्टिकल और भी हैं जो उस डिफरेंस को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं. सो जेम्स चैडविक in 1932 performed the experiment. He bombarded बेरिलियम एक एलिमेंट होता है. उसको बम्बार्डमेंट किसकी की? हीलियम पार्टिकल्स की, जिनको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम से प्राप्त हुए. और इन अल्फा पार्टिकल्स की टक्कर जब बेरिलियम से कराई गई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लाइट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, और जो बेरिलियम था इट वाज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कार्बन 6. सो दीज पार्टिकल्स आर न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज. तो इन पार्टिकल्स का नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स. इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनकी डिस्कवरी कंप्लीट हुई. Now, न्यूट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? These are electrically neutral. Their mass is 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम, यानी कि इनका मास करीब करीब मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है. A neutron is represented by symbol small n. These fundamental particles can be summarized as, इनको हम समराइज कैसे कर सकते हैं? इन पार्टिकल्स में प्रोटॉन है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है और मास 1 है. इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, मास उसमें ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है. एंड न्यूट्रॉन की केसेस में दीज आर न्यूट्रल विदाउट नो चार्ज, विद नो चार्ज, एंड देयर मास इज ऑल्सो इक्वल टू नियरली 1. सो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के अंदर प्रेजेंट जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो एटम को बनाते हैं, या एटम जिनमें कंट्रीब्यूट हो सकता है, जिनसे बना हुआ है, उन ये 3 तरह के पार्टिकल्स स्टडी किए गए, को डिस्कवर किया गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. कीप वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक this video, please like and subscribe so that the matter which I want to give you can reach up to you. Thank you.